दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विक्रमादित्य के बड़े भाई का नाम क्या था और उन्होंने विक्रमादित्य को राजा क्यों बनाया और खुद सन्यासी बन गए थे। इन्हीं सवालों को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और मैं आपका दोस्त संजीव। तो दोस्तों, बढ़ते हैं कहानी की ओर। प्राचीन उज्जैन में बड़े प्रतापी राजा हुए। राजा भृतहरि अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर मोहित थे और वह उस पर अत्यंत विश्वास करते थे। राजा पत्नी मोह में अपने कर्तव्यों को भूल गए थे। उसमें उज्जैन में एक महागुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार पहुंचे और भृतहरि ने गोरखनाथ का उचित सत आदर किया। इससे गुरु गोरखनाथ अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने राजा को एक फल दिया और कहा कि यह खाने से वह सदैव जवान बना रहेगा और कभी बुढ़ापा आएगा नहीं और सदैव सुंदरता बनी रहेगी। यह चमत्कारी फल देखकर गोरखनाथ वहां से चले गए। राजा ने फल लेकर सोचा कि उन्हें जवान और सुंदरता की क्या आवश्यकता है, क्योंकि राजा अपनी तीसरी पत्नी पर अत्यधिक मोहित थे। अतः उन्होंने सोचा कि यदि यह फल पिंगला खा लेगी तो वह सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। यह सोचकर राजा ने पिंगला को वह फल दे दिया। रानी पिंगला भृतहरि पर मोहित नहीं थी, बल्कि उसके राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। यह बात राजा नहीं जानते थे। जब राजा ने वह चमत्कारी फल रानी को दे दिया तो रानी ने सोचा कि यह फल यदि कोतवाल खाएगा तो वह लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। रानी ने यह सोचकर चमत्कारी फल को कोतवाल को दे दिया और वह कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था, ना कि रानी से। और उसने चमत्कारी फल को एक वेश्या को दे दिया ताकि वेश्या सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। वेश्या ने फल पाकर सोचा कि यदि यह फल वह जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे यह गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा। नर्क समान जीवन से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राजा को है। राजा हमेशा जवान रहेगा तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देता रहेगा। यह सोचकर उसने चमत्कारी फल को राजा को दे दिया। राजा वह फल देखकर अचंभित रह गए। राजा ने वेश्या से पूछा कि यह फल उसे कहां से प्राप्त हुआ है। वेश्या ने बताया कि यह फल उसे कोतवाल ने दिया है। भृतहरि ने तुरंत कोतवाल को बुला लिया। सख्ती से पूछने पर कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। जब भृतहरि को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो वह समझ गए कि रानी पिंगला उसे धोखा दे रही है। पत्नी के धोखे से भृतहरि के मन में वैराग्य जाग गया और वह अपनी संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य, जो कि उनके भाई थे, सौंप कर उज्जैन की एक गुफा में आ गए। उस गुफा में भृतहरि ने 12 साल तक तपस्या की थी। उज्जैन में आज भी राजा भृतहरि की गुफाएं दर्शनीय स्थल के रूप में स्थित है। राजा भृतहरि ने वैराग्य शतक की रचना की, जो काफी प्रसिद्ध है। राजा भृतहरि ने श्रृंगार शतक और नीति शतक की भी रचना की है। ये तीनों शतक आज भी उपलब्ध है और पढ़ने योग्य है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की रोचक कथाएं? प्लीज हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मिलता हूँ एक नए रोचक कथा के साथ। तब तक जय हिंद।